हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मोटल बॉय फेल इन लव विथ गॉडेस के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना। और गाइस, हमने कुछ न्यू सीरीज को भी अपलोड कर रखा है, तो उन्हें भी देखना होगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसके न्यू एपिसोड्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिनतियान और प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि वहाँ पे सियाओ चेन का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। हम देखते हैं प्रिंसेस कहने लगी थी, सियाओ चेन अगर तुम अभी नील डाउन होके माफी मांग लो तो हम तुम्हें जाने देंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे सियाओ चेन का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। अब उन सब की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं सेट मास्टर सब कुछ चुप रहने के लिए बोलती है और वो कहने लगी थी, सियाओ चेन जल्दी से तुम आगे आओ। जिसको सुन के हम देखते हैं सियाओ चेन सेट मास्टर के आगे चला गया था और वो सेट मास्टर सिनर के आगे ग्रीट करने लगता है, जिसको देखकर सिनर कहने लगी थी, सब लोग ध्यान से सुनो, आज से हमारे सुआन युआन सोर्स सेट का 9th एल्डर होगा सियाओ चेन। तो मैं होप करती हूँ कि तुम सबको ये बात समझ में आ रही होगी। अब वहाँ पे सियाओ चेन का नाम सुन के दूसरी तरफ लिंगतियान और प्रिंसेस तो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। इवन की लिंगतियान कहने लगता है, क्या सियाओ चेन आखिरकार ऐसा क्या से हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को भी देखते हैं, जो कहने लगी थी, ये तो एक ट्रैश है जो कि इवन की कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता, भला ये एल्डर कैसे बन गया। वो दोनों ऐसे ही पूरी तरीके से शॉक हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेट के कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि कहने लगते हैं, सियाओ चेन जो कि नया डिसाइपल है, ये तो बहुत ही ज्यादा यंग है, क्या ये इतना ज्यादा वर्थी है कि ये हमारे सुआन युआन सोर्स सेट का 9th एल्डर बन पाए। अब उन सब की ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सेट मास्टर सिनर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है, क्या किसी को ऑब्जेक्शन है। इतना कहते हुए हम देखते हैं सिनर अपने ऑरा को पूरी तरीके से रिलीज करने लगी थी। अब उनके ऑरा को देखकर सब लोग शांत हो गए थे, क्योंकि उन सबको भी पता था कि अगर वो लोग सेट मास्टर के खिलाफ गए तो उनकी यहाँ पे खैर नहीं। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ लिंगतियान तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और हम देखते हैं वो एकदम से कहने लगता है, सेट मास्टर इसको एल्डर नहीं बनना चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था सियाओ चेन के ऊपर, जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरे डिसाइपल्स तो शॉक हो गए थे। इवन की उनमें से एक डिसाइपल कहने लगता है, आखिरकार ये बंदा है कौन, इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत, ये सेट मास्टर से ऐसे बातें कर रहा है, क्या इसे अपने लाइफ की परवाह नहीं है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरा डिसाइपल भी कहने लगता है, सीनियर ब्रदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूर नया डिसाइपल होगा, जो कि आज ही हमारे सुआन युआन सोर्स सेट में दाखिल हुआ है और ये सिया डायनेस्टी से बिलोंग करता है। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वो डिसाइपल्स कहने लगे थे, अब सेट मास्टर पता नहीं इसके साथ क्या करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेट मास्टर सिनर को देखते हैं, जो कि कहने लगती हैं, आखिरकार तुम यहाँ पे चाहते हो कि सियाओ चेन एल्डर ना बने, ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन है, तुम मुझे बता सकते हो। जिसको सुन के हम देखते हैं लिंगतियान कहने लगता है, सेट मास्टर आपको सियाओ चेन के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये एक फ्रॉड है, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसने आपको बेवकूफ बनाया है ताकि वो सुआन युआन सोर्स सेट का एक एल्डर बन सके। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ सेट मास्टर सिनर कहने लगती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि सियाओ चेन ने मुझे बेवकूफ बनाया, तुम्हें लगता है मुझे बेवकूफ बनाना इतना ज्यादा आसान है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने अच्छा रीजन नहीं दिया तो याद रखना तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार होने पड़ेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं सेट मास्टर सिनर अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज कर रही थी, जिसे देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंगतियान थोड़ा सा घबरा गया था, बट वो कहने लगता है, सेट मास्टर सिनर आपको सियाओ चेन के बारे में नहीं पता, वो हमारे सियाओ फैमिली से पहले बिलोंग करता था। इवन की 3-4 साल पहले जो डीमंस के साथ में हमारा फाइट हुआ था, उसमें सियाओ चेन ने अपने मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से इसके सारे मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो गए। अब लिंगतियान की ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे दूजे नाम का एक डिसाइपल कहने लगता है, तभी तो मैं सोचूं अगर सियाओ चेन एल्डर बनने के लायक है, इतना ज्यादा जीनियस है, तो इसके बारे में मैंने सुना होना चाहिए, बट मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। वहीं पे दूसरी तरफ हम फिर से लिंगतियान को देखते हैं, जो कि कहने लगता है, सियाओ चेन तुम एक बेवकूफ और एक ट्रैश हो, तुम जैसे लोगों को लात मार के सेट से निकाल देना चाहिए, क्योंकि तुम फ्रॉड करके हमारे सेट में आने की कोशिशें कर रहे हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे सियाओ चेन के ऊपर गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है, तुम अब भी अपनी गलती एडमिट नहीं कर रहे।
आखिरकार तुम खुद को सोचते क्या हो सियाओ चैन, इतना कहते हुए लिंग तियान और भी ज्यादा भड़क रहा था। बट हम दूसरी तरफ सियाओ चैन को देखते हैं जो कि कहने लगता है, आखिरकार मैं एडमिट क्यों करूं जबकि मैं कल्टीवेशन कर सकता हूं और मेरी मेरिडियन पूरी तरीके से ठीक है। ऐसा लग रहा है कि तुम दिन में भी सपने देख रहे हो। अब वहाँ पे सियाओ चैन की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ लिंग तियान को तो गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है, सेट मास्टर सिनर आप इसके बातों में भरोसा मत करिए, इसको इस सेट से निकाल दीजिए। जिसको सुन के हम देखते हैं सिनर कहने लगती है, तुम चाहते हो कि मैं सियाओ चैन को इस सेट से निकाल दूं, भला ऐसा क्यों, मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिंग तियान कहने लगता है, क्योंकि सेट मास्टर मेरे पास में हेवनली रैंकिंग का मार्शल स्पिरिट है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को बाहर निकाल रहा था, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो गए थे, इवन के लिंग तियान। सियाओ चैन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, सियाओ चैन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम भी अपने मार्शल स्पिरिट को दिखाओ। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरे डिसाइपल बातें करने लगते हैं, अगर सच में इसका डांटियान और इसके मेरिडियन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो ये अपने मार्शल स्पिरिट को नहीं दिखा पाएगा। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ दूजे भी कहने लगता है, अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि सियाओ चैन आज हमारे सेट से जिंदा भी जाएगा, सेट मास्टर सिनर तो इसे छोड़ेंगे नहीं। अब वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओ चैन को देखते हैं जो कि लिंग तियान की तरफ देखते हुए कहने लगा था, ओ तो तुम्हें यहाँ पे मेरा मार्शल स्पिरिट देखना है तो फिर ठीक है, क्यों ना मैं तुम्हारे इस विश को फुलफिल करूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं सियाओ चैन अपने एनर्जी को अनलीश करते हुए आसमान में चला गया था और वहीं पे दूसरी तरफ सेट मास्टर सिनर तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी सियाओ चैन को देखकर। वहीं पे हम सियाओ चैन को देखते हैं जो कि ऊपर जाते हुए पहले के बातों को याद करने लगता है और वो कहने लगा था, मैंने सियाओ फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया, सियाओ फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अपने मार्शल स्पिरिट को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, बट उसके रिटर्न में इन लोगों ने मुझे क्या दिया, कुछ भी नहीं। मुझे रोज बुली होना पड़ता था, मुझसे कमजोर लोग मुझे परेशान किया करते थे, इवन की फादर ने भी कभी भी मेरी तरफदारी नहीं की। और रही बात मेरी सौतेली माँ की, तो उसने कभी भी मुझे अपने बच्चे जैसा देखा ही नहीं, हमेशा वो लिंग तियान की साइड लिया करती थी और मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं सियाओ चैन कहने लगता है, आज मैं सबको बता दूंगा कि मैं भी किसी से कमजोर नहीं हूँ और फ्यूचर में तुम सबको पे बैक तो करना होगा, तुम लोगों ने मेरी जैसी हालत की थी सियाओ फैमिली में। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे सियाओ चैन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने गॉड लेवल के ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगता है। उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ निकल रहा था और हम देखते हैं उसका गॉड लेवल का अवतार पीछे की तरफ अपीयर होने लगता है और वहीं पे सियाओ चैन कहने लगा था, मैंने अपने फैमिली को प्रोटेक्ट किया, सियाओ फैमिली के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, बट रिटर्न में मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ याद करते हुए हम देखते हैं सियाओ चैन अपने गॉड लेवल के ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं धीरे धीरे पूरा गॉड लेवल का वो अवतार अपीयर होने लगा था। और हम देखते हैं जैसे ही उसका मार्शल स्पिरिट पूरी तरीके से अपीयर हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी और हम देखते हैं सियाओ चैन तो बहुत ही आसानी से एक पावरफुल स्लैश अटैक करके उस जगह पे स्पेस को क्रैक ही कर देता है। और हम देखते हैं हमारा सियाओ चैन बहुत ही ज्यादा स्टाइल मारते हुए नीचे की तरफ काफी ज्यादा तेजी में चला गया था और जैसे ही वो सुआन युआन सोर्स सेट के जमीन में पहुंचता है, हम देखते हैं वो अपने मार्शल स्पिरिट को पीछे की तरफ अपीयर कर देता है, जिसको देखकर सारे डिसाइपल पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। इवन की उस गॉड लेवल के मार्शल स्पिरिट के ऑरा की वजह से हम देखते हैं डिसाइपल पीछे की तरफ हो गए थे। उनमें से एक डिसाइपल कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर है। वहीं पे दूजे कहने लगता है, क्या ये एक डिवाइन बॉडी है, बट हम देखते हैं वो एकदम से शॉक पड़ते हुए कहने लगा था, बट इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी डिवाइन बॉडी से भी ज्यादा पावरफुल है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे थे और उन लोगों को काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे सियाओ चैन की काफी ज्यादा बेइज्जती जो कर दी थी और इन्हें डर था कि अगर यहाँ पे सियाओ चैन इनके ऊपर अटैक भी करेगा फिर भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पास में तो इतना ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट जो है। इवन की अब तो यहाँ पे सियाओ चैन सुआन युआन सोर्ड सेट का एक एल्डर भी है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके मार्शल स्पिरिट को देखकर लिंग तियान और प्रिंसेस को तो भरोसा नहीं हो रहा था। लिंग तियान कहने लगता है, आखिरकार ऐसा क्या से हो गया सियाओ चैन, तुम तो एक बेवकूफ थे जो कि कल्टीवेशन भी नहीं कर पाता था और मैंने अपने आंखों से खुद देखा था तुम्हारे सारे मेरिडियन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो आखिरकार तुम्हारे पास में मार्शल स्पिरिट कहाँ से आया। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि कहने लगी थी, सियाओ चैन तुम तो एक ट्रैश हो, आखिरकार तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए। अब उस प्रिंसेस की बातें
सुन के दूसरी तरफ सिनर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम किसको ट्रैश बोल रही हो? तुम्हें अपने जुबान पे लगाम लगाना चाहिए। सियाओ चेन के पास में जो गॉड लेवल का मार्शल स्पिरिट है वो करोड़ों में एक के पास होता है। इवन की 10-20 हजार साल से भी ज्यादा हो गया। सियाओचेन पहला बंदा है जिसके पास में गॉड लेवल का डिवाइन बॉडी आया है। अब वहाँ पे डिवाइन बॉडी और गॉड लेवल का मार्शल स्पिरिट का नाम सुन के सब लोग शॉक हो गए थे और कुछ डिसाइपल बातें करने लगते हैं, गॉड लेवल का मार्शल स्पिरिट तो हमारे ह्यूमन रेस में बहुत ही ज्यादा कम लोगों के पास में होता है। इवन की कुछ हजार साल से तो किसी के पास में भी ये देखा नहीं गया। इसका मतलब सियाओचेन बहुत ही ज्यादा जीनियस है। वहीं पे दूसरी तरफ हम दूजे को भी देखते हैं जो कि ये सब कुछ सुन के और भी ज्यादा शौक हो गया था और वो सोचने लगता है कहीं पे मैंने यहाँ पे सियाओचेन को ऑफेंड तो नहीं कर दिया। ये सब कुछ सोचते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेड मास्टर सिनर को देखते हैं जो कि कहने लगे थे, लिंग तियान तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डिवाइन बॉडी सबसे ज्यादा पावरफुल है, बट मैं तुम्हें बता दूं सियाओचेन की डिवाइन बॉडी तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारा तो नॉर्मल है जो हर किसी के पास में हो सकता है, बट सियाओचेन का गॉड लेवल का बॉडी हर किसी के पास नहीं होता। तो अब तुम बताओ कि आखिरकार इस जगह पे ट्रैश कौन है? अब सेट मास्टर सिनर की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंसेस कहने लगती है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आखिरकार सियाओचेन की कल्टीवेशन रिकवर कैसे होगी? इवन कि इसके पास में तो पहले गोल्डन क्रो किंग लेवल का मार्शल स्पिरिट था, वो कब यहाँ पे गॉड लेवल का मार्शल स्पिरिट बन गया? ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा शौक हो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिंगतियान को भी देखते हैं जो भी कहने लगा था, मैं भी यहाँ पे भरोसा नहीं करता, जरूर यहाँ पे सियाओचेन ने झूठ बोला होगा। और हम देखते हैं वो कहने लगता है, सेट मास्टर सिनर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये बंदा जरूर अभी भी झूठ बोल रहा है और इसका ये गॉड लेवल का मार्शल स्पिरिट भी फेक है ताकि ये यहाँ पे सुहान युआन सोर्ट सेट में रह सके। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं सेट मास्टर सिनर कहने लगी थी, सियाओचेन के पास में जो गॉड लेवल का मार्शल स्पिरिट है वो रियल है क्योंकि मैंने खुद पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया था। और रही बात सियाओचेन की कल्टीवेशन तो वो अभी नेशन सोल स्टेज में है। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं गलत हूँ इस जगह पे? इतना कहते हुए सेट मास्टर सिनर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए लिंगतियान की तरफ देख रही थी। अब वहाँ पे सेट मास्टर सिनर की बातें सुन के सारे डिसाइपल शॉक हो गए थे और हम देखते हैं उनमें से कुछ कहने लगते हैं, क्या सच में सीनियर ब्रदर सियाओ चेन नेशन सोल स्टेज के कल्टीवेटर हैं? वो तो बहुत ही ज्यादा यंग है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दूसरा डिसाइपल भी कहने लगता है, अगर सच में सीनियर सियाओ चेन ने नेशन सोल स्टेज को पूरी तरीके से अचीव कर लिया है तो वो हमारे 9th एल्डर बनने के लायक है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग बातें कर रहे थे। कुछ डिसाइपल तो कह रहे थे कि वो तो बहुत ही ज्यादा यंग है और इतने ज्यादा यंग एज में नेशन सोल स्टेज के कल्टीवेशन को अचीव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सच में सीनियर ब्रदर सियाओचेन काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं सब लोग सियाओचेन की तारीफें कर रहे थे क्योंकि इन सब बेवकूफों को भी पता चल गया था कि अगर अब यहाँ पे इन लोगों ने सियाओचेन के बारे में कुछ भी बोला तो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है क्योंकि सियाओचेन अब यहाँ पे सुआन युआन सेट का 9th एल्डर जो बन चुका है। अब वहीं पे दूसरी तरफ हम लिंगतियान की हालत को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो बहुत ही ज्यादा डर गया था और लिंगतियान कहने लगता है, इम्पॉसिबल, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? सियाओचेन नेशन सोल स्टेज का कल्टीवेटर कब? कुछ दिन पहले तक तो ये बस यहाँ पे एक ट्रैश था जो कि कल्टीवेशन भी नहीं कर पाता था। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिंगतियान फिर से कहने लगता है, सियाओचेन तुम एक ट्रैश थे, हमेशा ट्रैश रहोगे। जरूर तुम यहाँ पे किसी डिमोनिक एनर्जी का यूज कर रहे होगे सबको बेवकूफ बनाने के लिए, बट मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो फिर से वहाँ पे सियाओचेन की बेइज्जती कर रहा था जिसको सुन के सेट मास्टर सिनर कहने लगती है, सियाओचेन अब ये दोनों तुम्हारे हैं, तुम्हें जैसा मन हो इनको वो सजा दे सकते हो। जिसको सुन के हम देखते हैं सियाओचेन कहने लगता है, सेट मास्टर सिनर आखिरकार हमारा सेट का रूल क्या कहता है आप मुझे बता सकते हो? अगर कोई डिसाइपल किसी एल्डर की बेइज्जती करे तो उसे क्या सजा मिलेगी? जिसको सुन के हम देखते हैं सेट मास्टर सिनर कहने लगती है, अगर तुम हमारे सेट के रूल्स के हिसाब से इसे सजा देना चाहते हो तो ठीक है। हमारे सुआन युआन सोर्ट सेट के रूल्स के हिसाब से अगर कोई डिसाइपल किसी भी एल्डर की बेइज्जती करता है तो उसके सारे रिसोर्सेस को पूरी तरीके से कट ऑफ किया जाता है। इवन कि उन दोनों को बहुत ही ज्यादा कम स्तर का लेबर का काम दिया जाता है। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सियाओचेन कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो फिर सेट के रूल्स के हिसाब से ही इन लोगों को सजा मिले। सियाओचेन की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं सेट मास्टर सिनर कहने लगती है, जैसा तुम कहो सियाओचेन,
सियाओचेन और हम देखते हैं वो कहने लगी थी आज से इन दोनों के सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज को कट अप किया जाए और इन दोनों को बहुत ही ज्यादा लो स्तर का लेबर का काम दिया जाए। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिंग तियान बहुत ही ज्यादा भड़क रहा था और वो कहने लगता है भला मेरे साथ में ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो एक जीनियस हूँ जिसके पास में हेवनली रैंकिंग टैलेंट है, तो फिर मुझे ऐसी सजा कैसे मिल सकती है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो बेचारी बहुत ही ज्यादा रो रही थी और इसको देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। हम देखते हैं वो रोते हुए कहने लगती है मुझे सर्वेंट नहीं बनना, मैं सर्वेंट का काम नहीं करूंगी क्योंकि मैं तो सिया डायनेस्टी की एक प्रिंसेस हूँ। आखिरकार एक प्रिंसेस के साथ में ऐसा कैसे हो सकता है, सियाओचेन तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वहीं पे दूसरी तरफ लिंगतियान भी कहने लगता है सियाओचेन याद रखना आज जो कुछ भी हुआ ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर इसके बारे में सिया डायनेस्टी और सियाओ फैमिली को पता चल गया तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं लिंगतियान सियाओचेन को सीधे सीधे धमकी दे रहा था जिसको सुन के सेट मास्टर सिनर कहने लगती है क्या कहा तुम सिया डायनेस्टी की प्रिंसेस हो और तुम दोनों सिया डायनेस्टी से बिलोंग करते हो। आखिरकार तुम दोनों की इतनी हिम्मत तुम सुहान युआन सोर्ड सेट के एल्डर को धमकाओ। मैं तुम लोगों को बता दूं भले ही तुम्हारा सिया डायनेस्टी कितना ही पावरफुल क्यों ना हो बट मेरे आगे वो एक चींटी समान है। तो अगर तुम ऐसे ही सुहान युआन सोर्ड सेट के एल्डर की बेइज्जती करते रहो तो मैं हेसिटेट भी नहीं करूंगी तुम्हारे पूरे सिया डायनेस्टी को ह्यूमन रिलम के नक्शे से ही मिटाने में। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे सोर्ड मास्टर सिनर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने एनर्जी को रिलीज कर रही थी। अब ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ वो प्रिंसेस तो काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसे भी पता था कि सेट मास्टर सिनर के आगे पूरा सिया डायनेस्टी भी कुछ भी नहीं है क्योंकि सेट मास्टर सिनर बहुत ही आसानी से पूरे सिया डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिंगतियान और प्रिंसेस को देखते हैं जो यहाँ पे सेट मास्टर सिनर की ऐसी बातें सुन के काफी ज्यादा डर गए थे। और वहीं पे दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रोते हुए कहने लगती है अब तो सेट मास्टर सिनर भी इसके साइड में है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म हो गया। इतना कहते हुए वो रो रही थी। वहीं पे लिंगतियान भी सोचने लगता है आखिरकार सेट मास्टर सिनर इसका साइड क्यों दे रही है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेट मास्टर सिनर को देखते हैं जो कि कहने लगी थी बकवास करना बंद करो और हाँ जल्दी से इन दोनों को इस जगह से लेकर जाओ। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं उस जगह पे एक डिसाइपल आ गया था और वो कहने लगता है जूनियर्स तुम दोनों मेरे साथ में चलो, वैसे भी तुम लोगों ने गलती कर दी एक एल्डर की बेइज्जती करके। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डिसाइपल उन दोनों को लेकर सर्वेंट हॉल में चला गया था, मतलब कि उस जगह पे लेकर चलता है जहाँ पे लो ग्रेड के लेबर्स काम करते हैं। अब उस जगह को देखकर लिंगतियान और प्रिंसेस तो काफी ज्यादा घबरा गए थे बट हम देखते हैं वो डिसाइपल कहने लगता है जूनियर्स मैं तुम दोनों को बता दूं आज से तुम लोग इसी जगह पे रहने वाले हो और तुम लोग स्पिरिचुअल हब को निकालने का काम करोगे। ये सब कुछ कहकर हम देखते हैं वो डिसाइपल एक दरवाजे को ओपन करता है और वो कहने लगता है तुम स्पिरिचुअल हब के ऊपर उनका खाना डालोगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे स्पिरिचुअल हब के फूड को दिखाने लगता है जिसको देखकर लिंगतियान और प्रिंसेस तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। लिंगतियान कहने लगता है तुम चाहते हो कि हम स्पिरिचुअल हब को निकालने का काम करें, वो तक तो ठीक है बट आखिरकार हम उसका खाना उनके ऊपर क्यों डालें। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था। तो गाइज मैं बता दूं जैसे कि प्लांट्स को किसकी जरूरत पड़ती है, गाय भैंस की गोबर की ना, तो यहाँ पे इन टोकरियों में भी गाय भैंस इन सब का गोबर है, तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। हम देखते हैं प्रिंसेस कहने लगती है मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है जिसको सुन के हम देखते हैं सेट का वो डिसाइपल कहने लगता है जूनियर्स तुम लोग क्या सोचते हो, क्या तुम लोग यहाँ पे सेट के रूल्स को अनदेखा कर रहे हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है जिसको देखकर लिंगतियान कहने लगता है सीनियर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये सिया डायनेस्टी की एक प्रिंसेस है और आप चाहते हो कि ये ऐसा काम करें, ऐसा काम ये नहीं कर सकती क्योंकि प्रिंसेस ने बचपन से ही ऐसा कुछ भी काम नहीं किया। तो आखिरकार आप ये कैसे बोल सकती हो कि इसे ये काम करना होगा। और वैसे भी मैं भी ऐसा काम कभी नहीं किया, भले ही मैं कर लूं बट प्रिंसेस नहीं कर पाएंगे। प्लीज सीनियर आप प्रिंसेस को ये सब कुछ काम मत करवाइए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिंगतियान काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वहीं पे प्रिंसेस भी कहने लगती है आप मुझसे ऐसा काम नहीं करवा सकते क्योंकि मैं सिया डायनेस्टी की प्रिंसेस हूँ और ये गंदी चीजें मैं नहीं लेकर जाऊंगी। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी
तरफ वो बंदा कहने लगता है, क्या प्रिंसेस, मैं तुम दोनों बेवकूफों को बता दूं, इस जगह पे तुम लोग कोई भी प्रिंसेस नहीं हो, तुम लोग अभी के लिए हमारे सेट में दो सर्वेंट्स हो। इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा अपने एनर्जी को काफी ज्यादा रिलीज कर रहा था और वो कहने लगता है, याद रखना अगर तुम लोग काम नहीं करोगे और ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो तुम दोनों के कल्टीवेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा और तुम दोनों को सेट से लात मार के बाहर फेंक दिया जाएगा। अभी सबको सुन के हम देखते हैं लिंग तियान और प्रिंसेस वो दोनों काफी ज्यादा डर गए थे। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने सोर्ड को निकाल रहा था और वो कहने लगता है, क्या तुम लोग सच में सेट के रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे प्रिंसेस काफी ज्यादा रो रही थी। वो कहने लगती है, प्लीज सीनियर आप मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय मत करिए, मुझे यूजलेस नहीं बनना। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा रोने लगती है, जिसको सुन के वो बंदा कहने लगता है, मैं आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग अभी भी काम करोगे या फिर सेट के रूल्स के खिलाफ जाओगे। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर हम देखते हैं वो दोनों कुछ नहीं कर पाते। उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, बट उन्हें भी पता था कि अगर वो लोग कुछ भी करेंगे तो उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस जगह पे। इसलिए हम देखते हैं वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप उस जगह से चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम सुआन युआन सोर सेट के मेन मेंशन पे देखते हैं, जहाँ पे ग्रेट एल्डर और कुछ एल्डर आए होते हैं और हम देखते हैं ग्रेट एल्डर कहने लगे थे, सेट मास्टर आपने 9th एल्डर को चूज किया। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे सेट मास्टर सीनियर कहने लगी थी, हाँ क्या तुम्हें कुछ आपत्ति है। जिसे सुन के हम देखते हैं वो कहने लगता है, सेट मास्टर भला मुझे आपत्ति क्यों होगी, बट आपने बिना हमारे एल्डर के काउंसिल के ही उसको अपॉइंट कर लिया, तो मुझे डर है कि हमारे सेट की रेपुटेशन काफी ज्यादा गिर ना जाए और मुझे नहीं लगता कि सारे एल्डर अप्रूव करेंगे। अब उस ग्रेट एल्डर की ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते हैं सेट मास्टर सीनियर कहने लगती है, हमारे सेट को एक एल्डर की जरूरत थी, जिसकी वजह से मैंने सियाओ चेन को हमारे सेट का एल्डर बना दिया, क्योंकि उसके पास में गॉड लेवल का मार्शल स्पिरिट है और वो नेशन सोल स्टेज में है। और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि ग्रेट एल्डर तुम यहाँ पे डिससेटिस्फाई हो, क्योंकि तुम्हारे डिसाइपल हान सुई को हमारे सुआन युआन सेट का तुम एल्डर बनाना चाहते थे, बट मैंने किसी और को हमारे सुआन युआन सेट का एल्डर बना दिया। जिसे सुन के हम देखते हैं ग्रेट एल्डर कहने लगे थे, ऐसी बात नहीं है सेट मास्टर, भले ही यहाँ पे सियाओ चेन के पास में गॉड लेवल का मार्शल स्पिरिट है और वो मेरे डिसाइपल हान सुई से काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, बट अभी अभी सियाओ चेन ने हमारे सुआन युआन सेट को ज्वाइन किया है और सियाओ चेन ने हमारे सेट के लिए उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ अचीवमेंट किया है। अगर यहाँ पे मेरी डिसाइपल हान सुई की बात की जाए तो उसने पहले से ही हमारे सेट के लिए काफी कुछ किया है और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है। तो मेरे विचार में अभी के लिए मेरे डिसाइपल हान सुई को ग्रेट एल्डर बनाना चाहिए था, और रही बात सियाओ चेन की तो उसे हम बाद में हमारे सेट का एल्डर बना देते। वे सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सेट मास्टर सीनियर थोड़ी सी सीरियस लग रही थी। वहीं पे ग्रेट एल्डर फिर से कहने लगते हैं, सेट मास्टर मुझे नहीं लगता कि हमारे सेट के सारे एल्डर एक्सेप्ट करेंगे, वैसे भी सेट का फ्यूचर क्या होगा ये सब कुछ हमारे ग्रेट एल्डर्स के हाथों में होता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेट को हम कुछ भी ना होने दे। भले ही आप हमारी सेट की सेट मास्टर हो, बट आपको एक बार एल्डर्स के काउंसिल में पूछ लेना चाहिए था। अब हम देखते हैं ग्रेट एल्डर की बातें सुन के दूसरे एल्डर आगे आते हुए कहने लगते हैं, सेट मास्टर मुझे जहाँ तक लग रहा है ग्रेट एल्डर ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि सियाओ चेन तो अभी अभी हमारे सेट में आया है, भले ही उसका लेवल नेशन सोल स्टेज में है और उसके पास में गॉड लेवल की डिवाइन बॉडी है, फिर भी हमें नहीं पता कि वो कितना ज्यादा क्वालिफाई है, तो एक बार हमें इसको टेस्ट कर लेना चाहिए। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सेट मास्टर सीनियर कहने लगती है, अगर आप सब एल्डर्स ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, तो फिर ग्रेट एल्डर आप बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। जिसे सुन के हम देखते हैं ग्रेट एल्डर सियाओ चेन की तरफ घूमते हुए कहने लगते हैं, हमारे सेट में 10 सालों से एक हेवनली रैंक का मिशन ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अगर सियाओ चेन तुमने उस हेवनली रैंकिंग मिशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो तुम क्वालिफाई हो जाओगे और तुम हमारे सेट के एल्डर बन सकते हो। जिसे सुन के हम देखते हैं सियाओ चेन कहने लगता है, ग्रेट एल्डर आखिरकार उस मिशन में क्या है, मुझे कहाँ पे जाना होगा। जिसे सुन के हम देखते हैं ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं, तुम्हें 10,000 माउंटेन में जाके वहाँ के डीमंस को खत्म करना होगा, यही तुम्हारा मिशन है। अब वहाँ पे 10,000 डीमन माउंटेन का नाम सुन के दूसरी तरफ एक एल्डर शॉक हो गए थे और वो
कहने लगते हैं, ग्रेट एल्डर क्या आप सच में सियाओ चैन को उस जगह पे भेजोगे? जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ एक लेडी एल्डर भी कहने लगती है, उस माउंटेन के डीमंस तो काफी ज्यादा पावरफुल है, और जहाँ तक मुझे पता है उस माउंटेन्स में कुछ डीमंस ने तो नेशन सोल स्टेज के पीक के कल्टीवेशन को अचीव कर लिया है। इवन की पिछले 10 सालों में जितने भी हमारे सेट के पावरफुल और टैलेंटेड डिसाइपल्स थे वो सब लोग उस जगह पे जाके खत्म हो गए, और कुछ लोगों ने अपने कल्टीवेशन को पूरी तरीके से खो दिया। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरे एल्डर कहने लगते हैं, भले ही वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि सियाओ चिन हमारे सेट का बस डिसाइपल ही नहीं, 9th एल्डर भी है, तो वो आराम से ये सब कुछ हैंडल कर लेगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वो पहले वाले एल्डर कहने लगता है, बट वो जगह तो काफी ज्यादा खतरनाक है। भले ही सियाओ चिन नेशन सोल स्टेज में है बट वो अभी अर्ली स्टेज में है, तो मुझे नहीं लगता कि सियाओ चिन को उस जगह पे भेजना चाहिए। अब उन सब की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं सेट मास्टर सिनर अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज कर रही थी, और वो गुस्से में कहने लगती है, ग्रेट एल्डर क्या तुम यहाँ पे सियाओ चिन को पूरी तरीके से किल करना चाहते हो? जिसको सुन के हम देखते हैं ग्रेट एल्डर कहने लगे थे, सेट मास्टर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे सेट का 9th एल्डर ये पोजीशन एक ग्रेट एल्डर का होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल रेपुटेशन का है। तो आपको नहीं लगता कि अगर सियाओ चिन सच में ग्रेट एल्डर है तो उसे इस मिशन को आराम से कंप्लीट कर लेना चाहिए? उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सेट मास्टर को तो गुस्सा आ रहा था, बट हम देखते हैं सियाओ चिन कहने लगता है, सेट मास्टर आप शांत हो जाइए। तो ग्रेट एल्डर मूसा आप चाहते हो कि मैं इस मिशन को कंप्लीट कर लूं? जिसे सुन के हम देखते हैं ग्रेट एल्डर मूसा कहने लगते हैं, आपने ठीक कहा ग्रेट एल्डर सियाओ चिन, अगर आप इस मिशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो हम सब आपको ग्रेट एल्डर की पोजीशन में पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे, बट हाँ अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको अपनी पोजीशन छोड़नी होगी। जिसे सुन के हम देखते हैं सियाओ चिन कहने लगता है, सच में मानना पड़ेगा ग्रेट एल्डर मूसा आप अपने सेट के लिए कितना कुछ सोचते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस मिशन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लूं तो फिर ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। जिसको सुन के दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर मुयान कहने लगते हैं, ग्रेट एल्डर सियाओ चिन आपको सोच लेना चाहिए, आप वहां पे नहीं जा सकते क्योंकि उस जगह के डीमंस नेशन सोल स्टेज के पीक के कल्टीवेटर्स हैं। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ एक लेडी ग्रेट एल्डर कहने लगती है, ग्रेट एल्डर मुयान आप कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे? वैसे भी ग्रेट एल्डर सियाओ चिन खुद वहाँ पे जाने की बातें कर रहे हैं तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। वहीं पे हम ग्रेट एल्डर मूसा को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं, ग्रेट एल्डर सियाओ चिन मानना पड़ेगा आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले, तो मैं आपको मिलने के लिए 3 दिन के बाद में उस माउंटेन में आऊंगा। अगर तब तक आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया और डीमंस को खत्म कर लिया तो आप पूरी तरीके से इस मिशन को कंप्लीट कर लोगे। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ सेट मास्टर सिनर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वो सोचने लगती है उस जगह पे पावरफुल डीमन से अगर सियाओ चिन ऐसे ही जाएगा तो काफी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रेट एल्डर कहने लगे थे, तो फिर सेट मास्टर अब हम चलते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो तीनों ग्रेट एल्डर उस जगह से चले गए थे, जिनके जाने के बाद में सेट मास्टर सिनर कहने लगती है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें लगता है कि तुम नेशन सोल स्टेज के पीक के डीमंस को हरा पाओगे उस जगह पे जाके? तुम्हें इस मिशन को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था। ये सब कुछ कहते हुए सिनर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, बट हम देखते हैं सियाओ चिन कहने लगता है, सेट मास्टर सिनर आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मैं इसे पूरी तरीके से क्लियर कर सकता हूँ तो मैं कभी भी इस मिशन को एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं सियाओ चिन सोचने लगता है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो मुझे नया टेक्निक मिला था डीमन स्लेइंग सोर्ड टेक्निक, उसको मैं पूरी तरीके से मास्टर कर सकता हूँ। इवन की उस अटैक को सीखने का ये अच्छा मौका है मेरे पास में। अब वो ये सब कुछ सोच रहा था तभी हम देखते वहाँ पे सेट लीडर सिनर कहने लगती है, सियाओ चिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें इस जर्नी में और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि जो 9th एल्डर का पोजीशन है वो यहाँ पे ग्रेट एल्डर मूसा के डिसाइपल को मिलने वाला था अगर तुम नहीं आए होते, बट तुम आ गए और अभी यहाँ पे ग्रेट एल्डर का डिसाइपल नेशन सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन कर रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए ग्रेट एल्डर कुछ ना कुछ तो करेंगे या फिर उसका कुछ ना कुछ तो प्लान होगा, तो तुम्हें यहाँ पे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तुम समझ गए ना मेरी बात? अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं सियाओ चिन कहने लगता है, तो अब मैं समझा कि आखिरकार ग्रेट एल्डर मुझे इतना ज्यादा टारगेट क्यों कर रहा था। उसके डिसाइपल के पोजीशन को मैंने ले लिया इसीलिए। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे सिनर कहने लगती है, तुमने ठीक कहा
और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे मार्शल स्पिरिट की वजह से मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा तेजी बढ़ गई थी। तो मैं नहीं चाहता कि सोना देने वाली मुर्गी जो मेरे हाथ में आ चुकी है वो ऐसे खत्म होके चली जाए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे सेट मास्टर सिनर एक हेवेंली रैंक के सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल रही थी और वो कहने लगती है, सियाओ चेन तुम इस सोर्ड को ले लो, ये एक हेवेंली रैंक का सोर्ड है और ये तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेगा उन सारे डीमंस को खत्म करने में माउंटेन्स में। और हाँ, याद रखना ग्रेट एल्डर के पास कोई ना कोई प्लान होगा तो तुम्हें उसके वार से भी बचना है। और गाइस उसके इतना कहती है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और हाँ, ऐसे लॉन्ग वीडियोस हम डेली डाला करेंगे, तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ वेट करना। रही बात स्पिरिट सोर्ड सोवरिंग और अगेन द स्काई सुप्रीम का, तो उसका भी मैं लॉन्ग वीडियो बना के जल्दी से उन सबको कवर कर लूंगा। तो फिर से बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।